हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली करंट अफेयर्स चैनल। आज 22 अप्रैल है और 22 अप्रैल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित जितने फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, रिसेंटली किस देश ने भारत के साथ रिलोज समझौता पे साइन किया है? तो रिलोज का फुल फॉर्म होता है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स। भारत और रसिया के बीच में रिलोज समझौता हुआ है। रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के हेतु लॉजिस्टिक्स पारस्परिक आदान प्रदान समझौते को लागू कर दिया गया है। एक दूसरे के सैन्य अड्डों, बंदरगाहों, हवाई क्षेत्रों में अपनी सेना तैनात करने की भी अनुमति दे दी गई है एक दूसरे को। अब रसिया ने किया है, तो भारत और रसिया के बीच में ये समझौता हुआ है। अब रसिया ने किया है तो रसिया के बारे में जान लेते हैं। अब रसिया की कैपिटल मॉस्को है, करेंसी है रसियन रूबल और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। 6 जून को रशियन भाषा दिवस मनाया गया है, 12 जून को रूस दिवस, 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस। रूस में ओरल हिल है, लेक बैकाल है और एल्बरस माउंटेन है। मैक्स सोशल मीडिया ऐप अभी रसिया ने लॉन्च किया है। व्हाट्सएप पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है रसिया के द्वारा। 2036 तक चंद्रमा पर विद्युत संयंत्र स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना है रसिया। रसिया ने एक परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है, उसका क्या नाम है? बहुत ही फेमस है और जब भी मैं रसिया के बारे में हम बात करते हैं तब उसको बताते हैं, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अभय नामक चैटबॉट लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो अभय नामक चैटबॉट सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा प्लेटफॉर्म नागरिकों को आधिकारिक पुष्टि व घोटालों से बचाना है। तो ये अभी सीबीआई ने लॉन्च किया है और इसका मेन जो उद्देश्य है वो है लोगों को घोटाले जो हो जाते हैं उनसे आगाह करना। सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963। 1 अप्रैल को सीबीआई स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इसका फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। इसके डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली भारतीय बुनाई को बढ़ावा देने के लिए विश्व सूत्र लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया? तो भारत की टेक्सटाइल हेरिटेज को वर्ल्ड बेंच पर ले जाने के लिए कपड़ा मंत्रालय ने विश्व सूत्र बीप्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड पहल शुरू की है। विश्व सूत्र, तो ये किसने लॉन्च किया है? कपड़ा मंत्रालय ने, टेक्सटाइल मिनिस्टर। इसका अनावरण अभी उड़ीसा की भुवनेश्वर में फेमिना मिस इंडिया के दौरान जो प्रदर्शन होता है उसी में भिन्न प्रकार के कपड़ों का भी अनावरण व प्रदर्शन इस प्रोग्राम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में हुआ है तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, सीएम है मोहन चरण मांझी, गवर्नर है डॉक्टर हरिभाऊ कंबनपति। उड़ीसा के सोनापुर बीच व गोल्डन बीच को अभी ब्लू टैग मिला है। उड़ीसा का जो पारादीप बंदरगाह है उसको सबसे स्वच्छ बंदरगाह घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अल्पसंख्यक मंत्रालय ने युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो ये अल्पसंख्यक मंत्रालय ने युवाओं के स्किल को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी पटना के साथ समझौता किया है। बिहार के 600 अल्पसंख्यक युवाओं को एआई बिजनेस एनालिटिकल एग्जीक्यूटिव पद पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभी जल्दी आईआईटी खड़गपुर ने एआई संचालित खनन प्रणाली की खोज की है। स्टूडेंट के लिए साथी ऐप शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी कानपुर के सहयोग से लॉन्च किया है। और वायु प्रदूषण के लिए आईआईटी मद्रास ने स्मॉग ईटिंग एक सिस्टम लॉन्च किया है। प्राचीन भारतीय विज्ञान राष्ट्रीय सम्मेलन आईआईटी धनबाद के द्वारा आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है किस आईआईटी ने दुबई में एआई इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली किसने फर्स्ट टाइम न्यू ग्लेंस रॉकेट को दोबारा सफलतापूर्वक लैंड कराया है? तो ये ब्लू ओरिजिन ने फर्स्ट टाइम न्यू ग्लेंस रॉकेट लॉन्च किया, वह सफलतापूर्वक लैंड कराया है। इसे केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। हमेशा ये जो न्यू ग्लेंस रॉकेट है, इसका जो लैंड कराना रहता है वो ब्लू ओरिजिन के द्वारा ही कराया जाता है। तो ये जो न्यू ग्लेंस रॉकेट है, इसका दोबारा ब्लू ओरिजिन ने यूज करके सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ऑस्कर स्मिथ का निधन हुआ, ये खेल से संबंधित थे। तो ये बास्केटबॉल ऑस्कर स्मिथ का ये बास्केटबॉल से संबंधित थे। ऑस्कर स्मिथ का भी 68 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ये ब्राज़ील के रहने वाले थे। ये इतने निपुण थे अपने खेल में कि इन्हें होली हैंड के नाम से भी जाना जाता था। किसको? ऑस्कर स्मिथ को। होली हैंड, ये हैं ऑस्कर स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली कहाँ देश की पहली एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग की आधारशिला रखी गई है? तो ये उड़ीसा में सेमीकंडक्टर प्रणाली को मजबूत करने के लिए सेमीकंडक्टर 3D पैकेजिंग प्रणाली की आधारशिला रखी गई है। ये इन्फो वैली में उपस्थित है। तो ये उड़ीसा में की गई है। उड़ीसा के बारे में अभी हम बता चुके हैं। उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर है। सीएम है मोहन चरण मांझी, गवर्नर है डॉक्टर हरिबाबू कम्मनपति। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। पारादीप पोर्ट को अभी सबसे स्वच्छ पोर्ट घोषित कर दिया गया। पायल नाग, जो जिनके 2 हाथ और 2 पैर नहीं हैं, इन्हें वर्ल्ड पैरा आर्चरी अवार्ड में स्वर्ण पदक जीता था। उड़ीसा और यूके की पुलिस को उड़ीसा एंड उत्तराखंड की पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर सम्मान दिया गया था। कुसुनपुर उड़ीसा का स्मार्ट गांव घोषित कर दिया गया है। पंचदोल मेलन यात्रा अभी उड़ीसा में शुरू की गई है। नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ में उड़ीसा को कौन सा स्थान दिया गया? आंसर इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली किस देश में दिनेश त्रिवेदी को भारत का उच्चायुक्त बनाया गया है? तो ये बांग्लादेश में दिनेश त्रिवेदी को भारत का उच्चायुक्त बनाया गया है। ये बैरकपुर से आते हैं। हमेशा ये दिनेश त्रिवेदी, ये राजनेता हैं। हमेशा जब भी हाई कमिश्नर बनाए जाते हैं तो वो कोई भी ब्यूरोक्रेट्स बनाया जाता है, लेकिन अभी ये पहली बार हुआ है कि कोई राजनेता जो बैरकपुर से आते हैं, ये दिनेश त्रिवेदी, इनको उच्चायुक्त बनाया गया है। भारत का उच्चायुक्त बांग्लादेश में बनाया गया है इनका। अब बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है। यहाँ की करेंसी टका है। पीएम है तारिक रहमान। ये बांग्लादेश मैप में है। इसकी कैपिटल ढाका है। करेंसी बांग्लादेश टका है और प्राइम मिनिस्टर है तारिक रहमान। संप्रीति एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप बांग्लादेश ने जीता है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में भाग लेने वाला पहला देश बांग्लादेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हैदराबाद में प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड किसे मिला है? तो ये डॉक्टर CH श्रीनिवास को प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है। अभी क्यों मिला है? तो ये कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में अभी कार्यरत हैं और जलवायु अनुकूलन, कृषि व प्राकृतिक प्रबंधन के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इसलिए इनको प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है। ये हैं प्रोफेसर CH श्रीनिवास। अभी हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड सयानी गुप्ता को मिला है। WWF मछली राष्ट्रीय अवार्ड नीता चौधरी को दिया गया है। दीप जरीवाला को USA का गवर्नर
चेयर पद दिया गया है। एशिया स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड अभय सिंह को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर्स के रूप में चुना गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2026 के लिए किसे मिला है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सांस्कृतिक विरासत सुरक्षा है तो पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ बनाया गया है? तो ये भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क लद्दाख के सिंधु घाट पर बनाया गया है। तो पेट्रोग्लिफ किसे कहते हैं? जो पुरानी चट्टानों पर नक्काशी होती है उसकी रक्षा करने के लिए। तो ये एक संरक्षित पार्क बनाया जाएगा। लद्दाख की कैपिटल लेह है और यहाँ के एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय सक्सेना। अभी लद्दाख में हिम सरोवर योजना शुरू की गई है। न्योमा एयरबेस का भी उद्घाटन अभी यहाँ किया गया। अंतरिक्ष यात्रियों ने मिशन मित्र योजना शुरू की है। रिसेंटली मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? तो साध्वी सतीश सैल ने मिस इंडिया 2026 के 61वें संस्करण में जीत हासिल की है। ये गोवा की रहने वाली हैं। इन्होंने 130 सुंदरियों को पछाड़कर मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीता है। ये ट्रेडिशन होता है कि जैसे कोई मिस इंडिया बना है तो जो पहले मिस इंडिया रह चुका है वो अपना क्राउन इनको पहनाता है। तो इनको क्राउन पहनाने के लिए निकिता पोरवाल ने ये कार्य किया है। निकिता पोरवाल पहले मिस इंडिया बन चुकी थी। ये है साध्वी सतीश सैल, यही मिस इंडिया मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली 95 चेस यानी कि 95वां चेस ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो ये आरोण्यक घोष इंडिया के 95वें चेस ग्रैंड मास्टर बने। ये वेस्ट बंगाल से आते हैं। तो ये बने आरोण्यक घोष। 94 ग्रैंड मास्टर बने थे मयंक चक्रवर्ती और 93 बने थे आरो डेंगल। ग्रैंड मास्टर लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है जो फिडे के द्वारा दिया जाता है। 2500 रेटिंग अगर किसी की पूरी है चेस चैंपियनशिप में और 3 ग्रैंड मास्टर खिताब जीते हैं तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। फिडे की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ चेस फेडरेशन और इसका हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। इसके प्रेसिडेंट हैं अरागडी ओरकोविच। ये आरोण्यक घोष हैं जो 95 में चेस ग्रैंड मास्टर बने। रिसेंटली राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग दिवस कब मनाया गया है? तो ये 21 अप्रैल को नेशनल पब्लिक सर्विस डे मनाया गया है। अभी इसके फादर कॉर्नवालिस को मानते हैं लोग। और 21 अप्रैल को ही वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे भी मनाया जाता है। इस दिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अच्छा काम करते हैं उनको अवार्ड भी एक्सीलेंस इन पब्लिक अवार्ड पीएम मोदी के द्वारा दिया जाता है। इससे संबंधित 2 आर्टिकल 311 और 312 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट, मतलब जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्शन दिया जाता है। 312 में आता है पार्लियामेंट IAS IAFS को बनाने की शक्ति रखती है। इसका एम है टू मोटिवेट एंड अप्रोप्रिएट द वर्क एंड एफर्ट ऑफ सिविल सर्विस ऑफिसर। अभी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, RBI स्थापना दिवस व CBI स्थापना दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को राष्ट्रीय युवा HIV व एड्स जागरूकता दिवस, विश्व होम्योपैथी दिवस व जल संसाधन दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस, जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया। और 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस। 21 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया और 20 अप्रैल को मनाया गया था। 21 अप्रैल को नेशनल पब्लिक सर्विस डे मनाया गया।
अब लास्ट में छोटी सी कोटेशन, पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे और फिर वो करो जो तुम्हें करना है। तो पहले डिसाइड करिए, उसके बाद अपने दिमाग से, अपने मन से अपने काम को शुरू करिए करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।